डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम को हम डिटरमिन करेंगे कि इस इंसान का या जिसका हम ब्लड सैंपल लेंगे या प्रिक करेंगे इसको, कि उसका ब्लड कितनी देर बाद क्लॉट करेगा। ठीक है, तो कितना टाइम दरकार होगा क्लॉट करने के लिए, तो इस मेथड को हम बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसमें जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे वो सेम लैंसेट, क्योंकि लैंसेट को हम यूज़ करते हैं प्रिक करने के लिए। ठीक है, सेम वैसे ही कि पहले हम इसको स्टेराइल करेंगे फिंगर को, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। उसके बाद हम प्रिक करेंगे लैंसेट से, और इसके लिए भी हमें चाहिए होगा स्टॉप वॉच भी चाहिए होगा, ताकि हमने टाइम नोट करना है कि कितनी देर तक जो है वो ब्लड फ्लो करता रहेगा। और उसके बाद हम इसके लिए कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, और कैपिलरी ट्यूब का मकसद है कि ये ग्लास की एक स्लाइड की तरह जो है वो एक ट्यूब है जिसमें हमने ब्लड को फिल करना। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जो है ग्लास एक बारीक सी ट्यूब है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लड को फिल करते हैं। जैसे ही हम ब्लड को फिल करते हैं और जब फिल कर रहे होते हैं हम, ब्लड निकला तो हम साथ कर देंगे टाइमर को। टाइमर चल रहा है और एवरी 15 सेकेंड, हर 15 सेकेंड के बाद हम कैपिलरी ट्यूब को 1 इंच तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जो है उसको हम 15 सेकेंड का बाद 1 इंच उसका हिस्सा तोड़ते हैं। ठीक है, जब हम उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें ब्लड सेम वैसे ही नजर आएगा जैसे ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, और वो टाइमर चल रहा है। फिर टाइमर के मुताबिक हम अगले 15 सेकेंड बाद फिर उसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, तो हमें नज़र आएगा कि ब्लड में कोई चेंज नहीं आया। हम फिर 15 सेकेंड बाद उसको ब्रेक करेंगे, तो हम उस टाइम हमें नज़र आएगा कि जैसे थ्रेड बन रहा है, थ्रेड लाइक धागा नुमा जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा वो होगा फाइब्रिन यानी कि क्लॉट। और टाइमर चल रहा है और उसके मुताबिक हमें उस टाइम को हम नोट कर लेंगे कि इस टाइम पे जाकर ये हमें क्लॉट नज़र आया। तो जिस टाइम पर जाकर क्लॉट नज़र आएगा वो कहलाएगा क्लॉटिंग। ठीक है, यानी कि क्लॉटिंग टाइम होगा। और क्लॉट का दूसरा नाम क्या है, उसको बोलते हैं फाइब्रिन, और जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म है। फाइब्रिन बनता कैसे है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसकी मदद से जो इनसॉल्युबल फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, जो कि क्लॉट। ठीक है, जो खून जम जाता है जब भी कोई जख्म बनता है, कोई चोट है या ब्लड वेसल या स्किन ओपन होती है जहाँ से ब्लड निकलता है, तो उसके ऊपर जो इनसॉल्युबल मटेरियल है, जो लोथड़ा खून का जिसको बोलते हैं क्लॉट है, वो जो बनता है उसको बोलते हैं फाइब्रिन। ठीक है, और वो हम इस टाइम से मदद से नोट कर लेंगे कि किस टाइम पे ये हमारा फाइब्रिन हमें नजर आए। अब वो डिपेंड करता है, हर इंसान का डिफरेंट तरह का क्लॉटिंग टाइम होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और इसकी रेंज होती है 3 से 9 मिनट्स उसकी रेंज में है। उससे ज़्यादा होना फिर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, सेम वही हेमरेज कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है, और डिफरेंट ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है, क्योंकि जो ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया। और जो ब्लड प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नालियों पर जो ब्लड का दबाव है, प्रेशर है, वो कहलाया जाता है ब्लड प्रेशर। तो जब फॉर एग्जांपल एक ग्लास है उसमें पानी ही कम है तो उसका वज़न भी कम होगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और उसके नतीजे में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, इंसान फेंट बेहोश भी हो सकता है, और डिजीनेस की वाटर का लॉस हो सकता है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है।
ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन किरदार अदा कर रहा है? प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी जो है वो क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होती रहेगी। और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, या कुछ स्टडीज़ 4 लाख तक भी कहते हैं। ये एवरेज होती है, रेंज है। उससे बिलो जो हैं ब्लड प्लेटलेट्स वो ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देते हैं, यानी कि ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती रहेगी और क्लॉट देर से बनेगा, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और उसमें जब ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो जब थाउजेंड्स में आ जाते हैं, तकरीबन जो है ख़ास तौर पर बिलो 50,000 से कम जो हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए जो है क्रिटिकल पॉइंट है, या हम उसको लम्हा को फिक्रिया जिसको कहते हैं उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि उसके नतीजे में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्लॉट का जो प्रोसीजर है वो होता कैसे? जैसे उसमें थ्रोम्बिन किरदार अदा कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। और उसमें 3 तरह के स्टेप्स होते हैं जिसको बोलते हैं होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस का मतलब जो ब्लड का बैलेंस कायम होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे ब्लड निकलेगा उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं, प्लेटलेट्स का इकट्ठे होना, प्लेटलेट्स प्लग का बनाना। प्लेटलेट प्लग मतलब उस जगह पर जाकर प्लेटलेट उस ओपनिंग को, स्किन को जाकर क्लोज करते हैं, ठीक है, प्लेटलेट प्लग हो गया। और साथ साथ उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। तो इसकी बेस ये स्टेप्स होते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, ब्लड सेल जो प्लेटलेट्स हैं वो किरदार अदा करते हैं क्लॉट। ठीक है, समझ आ गया। और उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कितने हैं, 13 हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि क्लॉटिंग में किरदार अदा करते हैं। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लिवर में सिंथेसाइज भी होते हैं, और कुछ जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स वो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। उनको एक्टिवेट होने के लिए विटामिन के दरकार होता है। ठीक है, समझ आ गया। और सेम उसी तरह विटामिन के डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो है कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो है कंजेनिटल हैं, मतलब मारूसी हैं या इनहेरिटेड हैं या पैदाइशी जो डिजीज़ हैं जिनमें नेचुरली क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की मिकदार कम होती है या किसी एक फैक्टर की मिकदार नहीं होती या बहुत कम होती है। जैसे कि हीमोफीलिया डिजीज़ है, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है। और वो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है हेमरेज का। थोड़ा सा भी उनको कट लगेगा या चोट लगेगी या ब्लीडिंग होगी तो वो बहुत देर तक ब्लड निकलता रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स किरदार अदा करते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी। ठीक है, समझ आ गया। और उसमें एक डिजीज़ जो है उसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज़। क्रिसमस डिजीज़ जो है एक फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर जिसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। उसकी डेफिशिएंसी भी जो है वो है तकरीबन जो है फैक्टर 8 है, उसकी डेफिशिएंसी से वो डिजीज़ कॉज होती है। और क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 5, 12 ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्लॉटिंग में, और इनकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक, और ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है कैपिलरी ट्यूब, इसको हमने फिल करना है ब्लड से। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था इसको फिल करना है ब्लड से, और इसका 1 इंच जो है वो हर 15 सेकंड के बाद हमने तोड़ना है। ब्रेक करेंगे जिस टाइम पर जाकर वो हमें थ्रेड नज़र आएगा वो हमारा ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। इसको सुधार कर दिए, ये आपका जो है
थोड़ा सा प्रेस कर लो यार, बहुत ना सारी जल्दी देखिए ना। अब इसको हमें करना है खोल कर नहीं खोल नहीं करना। इसके अंदर कैसे है कभी? अच्छा जी, यार नीडल दियो स्टीराइल कितना टाइमर ऑन। ठीक है जी, ये हम इसको फिल कर रहे हैं कैपिलरी ट्यूब को ब्लड से। और जब हम इसको फिल करेंगे दोबारा बस बस काफ़ी, इतना भी फिल काफ़ी है। अभी पूरी ट्यूब कर देंगे। चेक कराया। बॉडी क्लियर 50 हमने फिल कर लिया इसको। अब हम एवरी 15 सेकेंड बाद जो है वो इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अंदाज़े 15 सेकेंड बाद हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ा तो हमें ब्लड देखें अभी वैसे ही है, क्लॉट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट है 15 सेकेंड बाद नेक्स्ट देखें 15 सेकेंड बाद अभी भी सेम ब्लड के खास क्लॉट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट 15 सेकेंड बाद हमने ब्लड किया। अब देखें थोड़ा सा हमें ब्लड क्लॉट नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद हमें क्लियरेंस दरकार है। नेक्स्ट 15 सेकेंड बाद ब्लड क्लॉट हो चुका है। ये देखें ब्लड जो है हमारा क्लॉट हो चुका है। ये देखें ये जो है थ्रेड हमें नज़र आ रहा है, ये देखें ये जो क्लॉट है हमें नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं फाइब्रिन। अब ये क्लॉट बन चुका है और इसके लिए हमारे पास टाइम आया तकरीबन 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में ये ब्लड क्लॉट हुआ है, तो ये आ गया क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। बाय कैपिलरी मेथड, बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है।